हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक प्रॉब्लम करने वाले हैं, फ्लैट एंड नेस्टेड लिस्ट आइट्रेटर। ये इजीली अवेलेबल है आपको लीड कोड पे। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम आई हैव बीन गिवन अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, इम्प्लीमेंट एन आइट्रेटर टू फ्लैटन इट, और ईच एलिमेंट इज ईदर एन इंटीजर और अ लिस्ट हुज एलिमेंट में ऑल्सो भी इंटीजर और अदर लिस्ट। तो इससे कुछ समझ नहीं आया हमको, तो सरल भाषा में हम इसमें बात करते हैं कि क्या चल रहा है। तो मेरे को इनपुट दिया हुआ है और वो खुद एक लिस्ट है। अब उस लिस्ट के अंदर या तो खाली एक इंटीजर हो सकता है या एक और लिस्ट हो सकती है, उसके अंदर हमारे इंटीजर्स होंगे, या फिर उसके अंदर भी एक और लिस्ट हो सकती है। तो तुम देख रहे हो ये इंसेप्शन लेवल कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे। तो मूविंग ऑन, हमें जो आउटपुट बनाना है इससे, उसके अंदर हमको बेसिकली डालना है कि सारे के सारे इंटीजर्स होने चाहिए। ये जो लिस्ट थी मेरे को ये हटानी है, मेरे को ये नहीं रखनी है आउटपुट के अंदर, मुझे ये बोला गया है। और ऑर्डर भी यही वाला रखना है। तो ये है प्रॉब्लम बेसिकली हमारी करने के लिए। अब ये जो लिस्ट इन्होंने मेंटेन करी हुई है, जो इनपुट में दी हुई है, इसके लिए इन्होंने एक क्लास बनाई हुई है यहाँ पे। इस क्लास के अंदर इन्होंने 3 फंक्शन दिए हैं। बूल इंटीजर, बूल इज़ इंटीजर, मतलब अगर इस क्लास का कोई फंक्शन है, उस मतलब हम टेस्ट कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है अगर एक इस क्लास का हमारे पास, वो ऑब्जेक्ट या तो इंटीजर है या लिस्ट है। मतलब जैसे कि हमको मिली ये इनपुट, इसमें ये वाला यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट है इस क्लास का। मैं इस वाले इंडेक्स पे जाऊँगा और मैं चेक करूँगा कि ये इंटीजर है क्या। अगर वो बोलता है इंटीजर है तो मैं सीधा सीधा उसको अपनी आउटपुट लिस्ट में डाल दूँगा, और अगर वो बोलता है नहीं है तो मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा ताकि मैं इंटीजर एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ। समझ आ रहा है? तो जब मैं पहले एलिमेंट पे जाऊँगा तो ये मुझे बोलेगा कि ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो मैं इस वाले फंक्शन से मैं वो वाली लिस्ट मंगवा लूँगा जो यहाँ पे पड़ी हुई है 1 1, और फिर मैं उसके ऊपर काम करने लगूँगा। लेकिन अगर मैं इंडेक्स 1 पे होता है, यहाँ पे जहाँ पे 2 रखा हुआ है, और मैं ये कॉल करता इंटीजर, इज इट इंटीजर, तो पता चलता है यहाँ पे इंटीजर रखा हुआ है। ठीक है, तो तब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तब मैं यहाँ पे इंटीजर मंगवा सकता हूँ और मैं सीधा सीधा उसको अपने आउटपुट में इनपुट कर सकता हूँ। ओके, तो अब क्या करना है हमको, अब हम कोड करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हमको बेसिकली क्या बनाना है, एक आइट्रेटर बनाना है जो पूरा एक तो इसको कन्वर्ट करे इसके अंदर, और फिर लेवल बाय लेवल उसको रिटर्न भी कर सके। हमें 1 रिटर्न करना है, फिर से 1, फिर 2, फिर 1, फिर 1, हमें ये करना है। तो इसके लिए मैं बेसिकली रिकर्सिव अप्रोच यूज़ करने वाला हूँ। इसके अंदर हम स्टैक्स भी यूज़ कर सकते थे, बट रिकर्शन अपने आप में एक स्टैक ही होता है एक तरीके से देखा जाए तो हम रिकर्शन यूज़ करने वाले हैं इसके लिए। तो शुरू करते हैं। तो इसके अंदर मेरे को लगता है कि जो मुझे डेटा मेंबर रखने की ज़रूरत है वो मैं एक वेक्टर रख लेता हूँ इंट टाइप की, क्योंकि आउटपुट इंटीजर टाइप का ही है ना, तो इंट टाइप की वो चाहिए मुझे। और मैं इसका नाम रख दूंगा आउटपुट सीधा। और एक मैंने एक इंडेक्स रख लिया आई इक्वल टू 0, ये यहाँ पे हमारे आइट्रेटर में यूज़ होगा इसलिए मैंने रख लिया। ओके, अब मैं एक हेल्पर फंक्शन बनाने वाला हूँ। इस हेल्पर फंक्शन के अंदर हम सीधा सीधा इसको ये पास कर देंगे। हम बोलेंगे भाई तू मेरे लिए पूरा करके ले आ, एक लिस्ट आउटपुट, मतलब जो आउटपुट हमने बनाया है इसके अंदर पूरा भर के ले आइयो इसका सामान। तो हम ये बना देंगे। ओके, ये होगा वॉइड टाइप का हमारा। इसके अंदर हम इसका नाम देंगे हेल्पर, और इसकी आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो सेम टू सेम यही हो। ठीक है, ओके। तो अब मुझे क्या करना है, एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नेस्टेड लिस्ट जो हमको मिली है इसका साइज से कम होना चाहिए आई प्लस प्लस। ठीक है, ओके। अब मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे पास एक मैं इफ़ स्टेटमेंट लगाऊंगा। अब हमें क्या चेक करना है कि जो हमारा पहला, मतलब जो आपने इनपुट लिस्ट दी उसके ऊपर जो पहला इंडेक्स है वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है इस क्लास का, नेस्टेड इंटीजर क्लास का जो ऑब्जेक्ट पड़ा है, क्या वो इंटीजर है, मुझे ये चेक करना है। अगर इंटीजर है तो सीधा सीधा आउटपुट में डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा कि नेस्टेड लिस्ट का आई पे जो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट पड़ा है इसका मैं ये इज इंटीजर वाला फंक्शन कॉल करूँगा।
मैं चेक करूँगा कि ये इंटीजर है क्या। अगर हाँ आ गया, इफ़ दिस इज़ ट्रू, सो आउटपुट डॉट पुश बैक मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा नेस्टेड लिस्ट आई, ये ऑब्जेक्ट लिखा वापस से, डॉट मेरा यहाँ पे जो इंटीजर होगा वो आएगा गेट इंटीजर से, और ये मैंने कर दिया। तो ये मेरा आधा पार्ट तो हो गया कि अगर इंटीजर है तो सीधा सीधा डाल दो। लेकिन अगर वो इंटीजर नहीं है तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, मुझे सीधा सीधा वापस से रिकर्शन कॉल कर देना है। रिकर्शन कॉल करते ही मेरे को उसको अब लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो इस इंडेक्स पे पड़ी है। तो मैं क्या करूँगा, नेस्टेड लिस्ट आई, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा डॉट, अब मैं एल्स में आ गया हूँ तो मतलब वहाँ पे लिस्ट ही पड़ी है, तो इसलिए मैं सीधा सीधा गेट लिस्ट यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ फंक्शन, एंड आई एम डन, दैट्स इट, इतना ही था। तो ये वाला मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इंट नेक्स्ट लिखने के लिए। तो अब बेसिकली मुझे क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो एक इंट आंसर बना लूँगा जो मेरे आउटपुट डॉट एट के आई पे पड़ा होगा, उसको मैं सीधा सीधा अपने आंसर के अंदर लूँगा, आई को प्लस प्लस करूँगा और रिटर्न आंसर कर जाऊँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न आई नॉट इक्वल टू, जब तक मेरा आई किसके बराबर ना हो जाए, आउटपुट डॉट साइज के, तब तक चलते रहो, तब तक ट्रू दे देना, और ये ऐसे होगा। ठीक है, तो इसमें पक्का एरर हो सकता है क्योंकि ये पहली वीडियो ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें एरर हो सकता है पक्का, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। पहले चेक करके देख लेते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा। क्या कह रहे हो भैया बताओ, आउटपुट डॉट पुश बैक डॉट गेट इंटीजर, यहाँ पे टी डालना था। चलो और बताओ इसमें क्या गलती है अब। अच्छा यहाँ पे इंटीजर नहीं डालना था, नहीं नहीं सही तो डाला है, फिर क्या दिक्कत आ रही है। कह रहा गेट इंटीजर नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है। अच्छा यार, यहाँ इन डाला हुआ ना, तो ये एक्सेप्ट हो गया है। ओके, तो ये थी आपकी प्रॉब्लम, और चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलते हैं। होपफुली मैं शूट कर रहा हूँ। थैंक यू।